चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर रहेगी, जो आपको बताते चले। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनी है, जहां एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र ने काम शुरू किया। वन विभाग का मुख्यालय स्तर पर कार्य शुरू किया गया। जन सहभागिता के दायरों को बढ़ाने का भी प्रयास जारी है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र ने ये कार्य शुरू किया है, जहां वन विभाग का मुख्यालय स्तर पर कार्य शुरू किया गया। जन सहभागिता के दायरे को बढ़ाने का प्रयास जारी है। तो वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र ने ये कार्य शुरू किया। वन विभाग का मुख्यालय स्तर पर कार्य शुरू किया गया, जहां जन सहभागिता के दायरे को बढ़ाने का प्रयास जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अब आखिरकार रणनीति बनाई गई है। किस रणनीति के तहत अब काम किया जाएगा और कैसे वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी? देखिए नैन्सी, जो वन विभाग का सरकार का जो प्रयास है, उसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि कैसे वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए उनकी रोकथाम में जन सहभागिता के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का ये मानना है कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो जो वनों से लगाव है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ग्रामीणों का वनों से जो जुड़ाव है वो थोड़ा कम हुआ है। पहले प्रत्येक कार्य के लिए जो है वो ग्रामीण वन क्षेत्रों का रुख करते थे, लेकिन अब चाहे वो वन्य जीव और मानव और वन्य जीव संघर्ष हो या इसके अलावा वनाग्नि की घटनाएं हो या अन्य और जो चीजें, और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नैन्सी, वो ये है कि जो वन कानून है उनका सख्त होना कहीं ना कहीं वनों से आम जन को, ग्रामीणों को दूर कर रहा है। अधिकारी ऐसा मान रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जन सहभागिता को बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से वनाग्नि की घटनाओं का दायरा बढ़ता है फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जहां बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक होती है, राख होती है, वहीं जो है वन्य जीवों की जान पर भी खतरा बन जाता है और इससे पर्यावरण पर भी इसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। तो वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके लिए जो वन विभाग का मुख्यालय है, मुख्यालय के स्तर पर एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र शुरू किया गया है और इसमें अपना जो फंक्शन है, इसके जो कार्य हैं वो भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ विभाग की तरफ से 1926 एक टोल फ्री नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी कह सकते हैं उसको, वो भी जारी किया गया है ताकि लोग जो है वो इस पे सूचना दे सके। एक तो नियंत्रण के लिए मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। दूसरा, इसके साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को जनपदों के लिहाज से नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है ताकि उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित और तय की जा सके, उनकी जवाबदेही तय की जा सके कि उनके क्षेत्र में किस अधिकारी ने कितनी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में तत्परता दिखाई है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो वनाग्नि की घटनाओं का दायरा बढ़ता है और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, सरकार के स्तर से, शासन के स्तर से, वन मुख्यालय के स्तर से, और जो फील्ड में जो वन विभाग के कर्मचारी हैं जो कार्य करते हैं उनके लिहाज से जो फायर वॉचर्स होते हैं उनको संसाधन भी, उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जन सहयोग से जो वनाग्नि की घटनाएं इनको पूरी तरह से रोका जा सके। अब देखना होगा कि जो रणनीति तैयार की गई है, इस रणनीति के तहत आखिर जो अधिकारी हैं वो कितना सफल हो पाते हैं, कितनी वनाग्नि की घटनाओं को रोक पाते हैं और कहीं अगर कोई चुनौती आती है तो उसका कैसे समाधान कर पाते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई। और जिस तरह से अब रणनीति बनाई गई है, अब उस रणनीति के तहत काम किया जाएगा, लेकिन आखिरकार ये रणनीति धरातल पर कितनी सफल हो पाएगी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।